बिल आ रहा है, टेंशन हो रही है। Oh wow, candidate number 2 is here. तुमने इसी घर से चंद साल पहले टेक आउट किया था, तुम उधर ही आ गई। तुम्हें नगीना और बेबी में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है? शादी कोई आसान फैसला तो नहीं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे मैं फैसला कैसे ले सकता हूँ? मम्मा, मम्मा उठे, उठे मम्मा। कौन है? क्या हुआ है? ये सब ड्रामा चल रहा है यहाँ पर इस घर के अंदर। रिश्ता ऑलरेडी तय हो चुका है। हमारा मजाक बनाने के लिए उन्होंने हमें घर में बुलाया है। क्या बकवास कर रही हो? कौन सा ड्रामा, कौन सा रिश्ता? मम्मा, आपके चांद साहब सितारा के साथ किचन में उनकी हेल्प कर रहे हैं और मैंने खुद देखा है आंखों ही आंखों में। माय गॉड, मैं तो आपने अपने भाई की मोहब्बत में हमें नहीं बुलाया, अपने बच्चों के रिश्ते के लिए हमारा तमाशा बनाया। अब तुम देखना, जस्ट यू वेट। अगर उसे अपने हस्बैंड के खानदान में ही शादी करनी थी तो हमारा तमाशा क्यों बनाया? तुम देखना, मैं फिक्स इट करूंगी, ठीक है? देखना, बिग हाउस, छोटी बातें। अरे भाभी, आप खैरियत? कोई काम था? सितारा को बुला लेती ना, वो उठ गई है। जी, मैं यही आपको बताने आई हूँ कि सितारा उठ चुकी है। बाहर इतना तमाशा शुरू हो चुका है और आप डे ड्रीम कर रही हैं। मतलब नोज के नीचे एक केओस बना हुआ है और आप अपनी दुनिया में हैं। भाभी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स, आपको क्यों समझ आएगा? हमें यहाँ पे तमाशा देखने के लिए बुलाया गया है। सितारा और चांद साथ हैं, तो मेरी बेटी को यहाँ क्यों बुलाया गया है? उनकी लव स्टोरी देखने के लिए? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सितारा इस घर में रहती जरूर है, लेकिन चांद और सितारा के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ कजिन्स हैं, बस। राइट। आपके भाई की वजह से मैं अपना सारा सामान पैक करके अपनी बेटी समेत यहाँ आ गई, लेकिन मुझे तो डाउट था कि मेहताब मेरी बेबी को क्यों दुल्हन बनाएगी। इसने अपनी आंखों से देखा है चांद और सितारा को मोहब्बत की बातें करते हुए। अगर आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते ना, चले मैं प्रूफ दिखाती हूँ। चले। क्या हुआ? ओह, लगता है आप भी खाने की मजेदार खुशबू सूंघ के यहाँ पे आए ना? नहीं बेटा, दरअसल मैंने सोचा कि आज मेहमान आए में तो जरा जल्दी उठ जाएं। पर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? डाइनिंग हॉल में चलो, लड़कियों का काम है, ये कर लेंगी। क्या हो गया अम्मी? मुल्क से बाहर भी तो अपने हाथों से इंसान काम करता है ना। मुझे प्रैक्टिस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मम्मा, फलक नहीं थी, सितारा थी सिर्फ यहाँ पे। मैंने खुद सुना है, मैंने खुद देखा है। बेबी कह रही है यहाँ पे सिर्फ सितारा थी, इसे खुद लुक किया और इसे खुद हियर किया है। तो जाहिर सी बात है, सितारा काम करती है किचन में, तो चांद सितारा से ही नाश्ता मांगेगा ना, तुमसे तो नहीं मांगेगा ना बेबी। और बेबी, नींद पूरी कर लिया करो, तुम्हारी वजह से ना इन सब की नींद खराब हो गई है। चांद बेटा आ जाओ, तुम हमारे साथ चलो, ये लड़कियों का काम है, लगा लेंगी नाश्ता। सब जानती हूँ मैं, आज तो तुम बच गई, लेकिन कब तक? हाँ, मेरी बात सुनो, बाजी पलटना हमें भी आती है। छोड़ो।
तुम दोनों की वजह से ना आज मेरी नींद खराब हुई है, और इस बेबी की वजह से मुझे यहाँ भाग के आना पड़ा है। तुम जानती हो ना अम्मी की आदत को, जानती हो ना। अगर मैं ना आती ना, खामखा का यहाँ पे तमाशा लग जाता, फिर क्या करते हम? तुम तो मेरी जान हो, काम करो। मेहताब, तुमने देखा ये गुड्डो कैसा तमाशा लगा रही थी? जी भाभी, लेकिन अगर उस वक्त चांद को मैं कुछ कह देती ना गलत, तो वो मुझसे बदगुमान हो जाता। हेलो, शादी अभी हुई नहीं, पहले से ही माँ बेटे को लड़वाने पे तुली हुई है। बाद में क्या करेंगी? नहीं नहीं भाभी, मेरा ख्याल है उन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी। ओफो मेहताब, यही बात तो तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि गलत फहमी कह कहकर ये दोनों एक दिन तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन लेंगी। देखो, बेटे की माँ होने के बाद ही इंसान को और एहसास होता है कि कहीं कोई उसका बेटा उससे छीन न ले, कहीं उसके बेटे को उसके खिलाफ न वरगला दे। मैं खुद एक बेटे की माँ हूं, मुझसे पूछो। नहीं नहीं भाभी, चांद मुझसे कभी भी बदल नहीं हो सकता। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। ए लो, यही तो बातें हैं तुम्हारी, यही तो सादगी है। अल्लाह बख्शे, तुम्हारी अम्मा भी यही कहा करती थी कि इफ्तिखार मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा सबसे फर्मा बरदार बेटा है इफ्तिखार, मुझसे कभी बदल नहीं हो सकता। मगर गुड्डो के आते ही देखा था कैसे तेवर बदले थे उसके। पीठ पीछे तुम्हारी अम्मा को झूठी झूठी कहा करता था। खैर, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। मुझे पता है हमारा चांद तो बिल्कुल ऐसा नहीं, बहुत अच्छा, नेक और मासूम बच्चा है वो। मगर याद है ना, इफ्तिखार भी कैसा नेक और मासूम हुआ करता था। वो वक्त भूल गई तुम? एक दफा तुम और आफ्ताब भाई उनके घर चले गए थे, तो कैसे डर के मारे वो घर ही वापस नहीं आया था ऑफिस से। बाद में पता चला था कि गुड्डो ने उसे फोन करके मना किया था कि जब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाते तुम वापस नहीं आओगे। खैर, वक्त गुजर गया, सारी बातें भी गुजर गई। अब मट्टी डालो इन बातों पर, सिर्फ दिल ही दुखता है इंसान का, और कुछ नहीं है। ये ला और ये उठा। अब्बू, अगर मैं ना आती ना तो अम्मी इनकी अच्छी खासी क्लास ले चुकी होती। देखो बेटा, मैं रहूं ना रहूं, तुमने और चांद ने ना मेरी सितारा का बहुत ख्याल रखना है, कोई तकलीफ ना पहुंचे इसको। हाँ हाँ। ओह, इतनी मासूम कहीं रहती नहीं। अब्बू, आप इतनी साइड ना लिया करें, इसकी बहुत तेज है ये। लेकिन अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो हम दोनों इसका ख्याल रख लेंगे। फिलहाल आप अपने गेम पे तवज्जो दिए, देखिए कहाँ पे पहुंच गई। अभी मैं ही जीतूंगी, ये लें। क्या हो रहा है यहाँ पे? ओह, ताश खेली जा रही है। जी हाँ। अबू, वैसे अब इस बला से बच के रहें, बहुत चीटिंग करती है, बहुत बेईमान है ये। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, है ये। ओ हेलो, बेईमानी वो होती है जो पकड़ी जाए, और जो ना पकड़ी जाए उसे होशियारी कहते हैं। एडी तू होशियार। अच्छा, तुम कहाँ चल दिए मियाँ? मैं जा रहा हूँ आपकी मिसेस और उनकी भाभीियों के साथ बाजार। सारा बाजार छांट मारेंगी वो शॉपिंग करने के लिए, इसकी शादी के लिए। हाँ, इसका तो बहाना है मियाँ शादी का। असल तो सारे तरद्दुद तुम्हारे लिए किए जा रहे हैं, बच के रहना। शादी तो मैं करूंगा अपनी मर्जी से, ये बात तो तय है। अरे मेहताब, बच्चा तो यही बोल रहा, तुम गुस्सा मत हो। अम्मी वो अरे जाओ, अब तो हो गया जो हमने चाल चलनी थी। यार क्या करते हैं अब? चलो चलो, अब्बू दोबारा से दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो। हाय मेहताब, मैं इस पर से कैसे जाऊंगी? आराम से पीछे पीछे। मुझे डर लग रहा है मेहताब। चलो चलो, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना आपके साथ। ये पे हाँ। कुछ चाहिए आपको? तुम जितनी मासूम बनती हो उतनी तुम बिल्कुल भी नहीं हो। मतलब ये कि मैंने तुम्हें और चांद को सीढ़ियों पे बातें करते सुन लिया था। तुम कैसे उसके साथ आंखों ही आंखों में प्यार करना सिखा रही थी, सब पता है मुझे।
आपको पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? कि आप अपनी मर्जी से किसी भी बात का कोई भी मतलब बना लेती हैं। मैंने इस घर का नमक खाया है, तो बेहतर होगा कि आप मेरी किसी भी बात को गलत रुख मत दें। What रुख? What do you mean by रुख? मैं दुबई से आई हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसे लोग क्या सोच रहे होते और क्या नहीं। मैं मेकअप भी करती हूँ, उसके अलावा भी मेरा दिमाग चलता है। ड्रामेटिक गर्ल। ये खूबसूरत है। ये सुनो भाई, ये कितने का है? ये 2000 रुपए का है। 2000? भाई देखो, मैं 500 रुपए दूंगी, वो भी अपना दिल बड़ा करके। हाँ 100 रुपए? हाँ क्या कह रही हैं आप? 75% ऑफ कर दिया आपने तो। अरे हटो, मैंने को इसको पहनकर जंग पर थोड़ी निकलना है, थोड़ी सी देर के लिए फंक्शन में ही तो पहनना है, उसके बाद तो ऐसी अलमारी में टंगा रह जाएगा। देखो शुक्र करो कि मैंने तुम्हें 500 रुपए भी बोल दिया और 200 रुपए नहीं कहे। अब भाभी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, इतने का ही मिलता है यहाँ पे। फिर भी देखो 500 सही लगा रही है उसके। मुझे पता है ना कि कहाँ रंगाए जाते हैं हैदराबाद में। आपको चाहिए? मैं आपको ले देती हूँ। नहीं देना। ये तो तुम दो। अरे 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 भाभी, दूसरी दुकान से दिखाती हूँ आपको। इससे बात तय कर लो ना। तो अच्छा आप छोड़ें तो। हाय अल्लाह। Oh my God. Oh my God. हाँ भाई लड़कियों, मजा आ रहा है ना? माशाल्लाह कल तुम लोगों की एक और कजन आ जाएगी, फिर तो घर में बहुत ही हल्ला गुल्ला हो जाएगा, रौनक होगी। क्या लेकर आए? मुझे भी दिखाएं। कल आए हैं, अभी तो बस देखने में इतना वक्त गुजर गया। अबे मामा, ये तू क्या रंग ले आई है? कोई शोख रंग लाने थे, कोई खट्टा ऑरेंज, कोई पीला, कोई नीला, कोई तरबूजी। Oh no, ये तो कलर्स कोई भी नहीं वेयर करता। तुम सारों से बहुत वियर्ड लगती है अगर ये कलर्स पहनोगी। I know, तुम ऐसा करो, बेबी से मेकअप और ट्रेंड्स की ट्रेनिंग ले लो। मामा, लेकिन इसमें आईलाइनर तो नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि आईलाइनर चाहिए। ओ बेबी, वो आईलाइनर मैंने इनके बैग में डाला था ताकि ये फलक को भी वो अमेजिंग आईलाइनर ले दें। वो मैं नहीं यहाँ से खरीदना चाह रही थी ना, वो पाकिस्तान में सब कुछ फेक होता है। सितारा, क्या बन रहा है भैया आज खाने में? जी ममानी, वो हाय अल्लाह, भाई ऐसा सख्त आटा होगा तो रोटियां कहाँ से अच्छी बनेंगी। मेरी नगीना तो ऐसे फुलके बनाती, ऐसे गोल नरम और मुलायम उतरते हैं तवे से कि खाते ही मुंह में घुल जाए। क्या रोटियां बनाती मेरी नगीना। गई बस, फिर आज तो मैं खाऊंगी अपनी नगीना के हाथ की रोटी। एक जैसा खाना खा खा के मेरे तो मुंह का जायका ही खराब हो गया है। तो तय हो गया कि आज मेरे लिए रोटी मेरी प्यारी नगीना बनाएगी। देखो, फुप्पो का दिल जीतने का ना बड़ा जबरदस्त मौका है आज तुम्हारे पास। अब मेहताब देखो, इतनी मेहनत जाया जाएगी सितारा की, अब ऐसी खामखा बेचारी को बुरा लगेगा। जाने तो। नहीं ममानी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मैं ये आटा संभाल लूंगी और कल रोटियां बना लूंगी। नगीना, तुम अपना काम आराम से करो। हाँ भाई, आज मैं अपनी नगीना के हाथ की रोटी खाऊंगी। जी फुप्पो। करके ना फुलके की दावत करो अपनी फुप्पो के लिए। गुड्डो, क्या हो रहा है? Nothing, you know, husband. कितना अच्छा लग रहा है ना, भरा भरा घर। मैं सोच रही हूँ जब फलक चली जाएगी तो मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। Oh, what is? आप इतने बड़े घर में अब अपने डॉटर इन लॉ के साथ रहेंगे ना? हाँ इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए चांद की पसंद जानना तो जरूरी है ना। मैं तो चाहती हूँ चांद आ जाए और आज बच्चियों को कहीं घुमाने ले जाए। अच्छा है ना, जरा कहीं बाहर घूम फिर कर आ जाएंगी। गुड आइडिया। ये निगो और उसकी गर्ल कहाँ है? नगीना तो आज रोटियां पका रही है भाई। निगो ने इतनी तारीफें की तो मेरा तो दिल ललचा गया भाई ताज़ी रोटी खाने के लिए। इसलिए आज सितारा की छुट्टी और आज हम सब नगीना के हाथ की रोटी खाएंगे। ये तो गुड हो गया। You know, बेचारी निगो very much उसने difficult time देखा है। अब वो अपनी बच्ची को किचन में लर्न नहीं कराएगी तो वो आगे घर में कैसे सेटल होगी बेचारी। मामा,
मुझे तो किचन का नाम सुन के कुछ कुछ होता है। इट्स ओके बेबी, होता है कुछ बच्चियों को, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा काम सीख लें तो ससुराल में जाकर बड़ी वाह वाह होती है। Well, I don't know about that. अब ससुराल में फॉरवर्ड जाने के लिए इस सब की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर लड़की में तमीज है और उसको क्लोथिंग करनी आती है, उसको टॉकिंग करनी आती है, उससे भी तो घर चल सकता है, right? हाँ, Am I right or am I right? यू आर ऑलवेज राइट। बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर का नक्शा है। वेरी पेट्रियाटिक। मेरे को नहीं आती रोटी वोटी बनाना, पता नहीं अम्मा को क्या मसला है। वाओ, पुप्पा तो हमें तुम्हारी मसाले दे रही थी और तुमसे बेहतर तो हमें, जो भी हम मुंह पर हैं। मैं थक गई थी इसलिए सितारा की हेल्प ले रही थी। वैसे सब काम आते हैं मेरे को। मैं अंधी नहीं हूँ। I can see what is happening here. अभी वो मेकअप की दुकान, यहाँ पर रहना है ना तो इंसान बन के रहे। प्लीज आप लोग लड़े मत, मसले की बात नहीं है। मैं अभी रोटी बना के खाना लगा दूंगी, आप लोग जाएं। वाह वाह, देखा कितनी नरम रोटी बनाई है नगीना ने। जायका तो सितारा के हाथ का है। क्योंकि जो रोटी आपकी प्लेट में है ये सितारा ने बनाई है। और ये रोटी देखें, ये है नगीना का कारनामा। वो दरअसल मेहताब, मेरी बच्ची को ना उल्टे तवे पर रोटियां बनाने की आदत है। इसका हाथ सही नहीं बैठा, लेकिन इसकी रोटियां हैं बड़ी मशहूर। ओह माय गॉड, तो आप एक काम करें, आप ये मशहूर नक्शे वाली रोटी आप खा लेना। और आप एक और काम भी करें, आप नगीना को उल्टा तवा मंगा दें ताकि वो सीधी रोटियां डाल सके, ताकि सबको मसला ना हो ना। चाय? शुक्रिया, आप क्यों ले आए? मैं खुद ले लेती। एक बात बताएं मुझे, आप हर किसी पे इतना मेहरबान क्यों रहती हैं? शायद इसलिए क्योंकि मुझे लोग अपने लिए मेहरबान नहीं लगते, तो मैं सबकी कमी पूरी कर देती हूँ। कम से कम अपने लिए तो बोला करें ना, बताया करें सबको कि आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। हर वक्त का रोना रोना भी तो अच्छी बात नहीं होती। और जो शख्स हर वक्त कंप्लेन करता रहता है, रोता रहता है, अफसरदा रहता है, लोग भी तो उसे अवॉइड करने लग जाते हैं। ये क्या बात करने वाली? लगता है आपको जिंदगी में कोई ऐसा मिला नहीं जो कि बनावट का नहीं बल्कि सच का चेहरा पसंद करता हो। देखें, जब तक आप लोगों को सच बताएंगी नहीं, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे। सच। सच सुनने की हिम्मत कहाँ है लोगों में? आप हिम्मत तो पैदा करें, बोलें सच। मैं हूं ना आपके साथ। शायद आपको अब तक समझ नहीं आई चांद। मैं दूसरों के लिए तो सच बोल सकती हूँ, आवाज उठा सकती हूँ, खुद के लिए नहीं। हाँ, तो तेरे को खुद सोचना चाहिए था ना। तेरे को मेरे को टेंशन में डालने की क्या जरूरत थी? मेरे को नहीं आते काम, सच बोला कर मेरा। मेरी बात सुन, तू अच्छी तरह जानती है कि तेरा बाप न जाने कब से अपने दोस्त के घर में रह रहा है। हम वहां से वो घर छोड़ आए हैं क्योंकि हमने 6 महीने का किराया नहीं दिया था। अब जब तक ये शादी खत्म नहीं होती यहीं रहना है, लिहाजा तमीज से रह, तमीज से। पागल पागल होगी अम्मा। एक लगाऊंगी तेरे मुंह पे, देख लियो। अरे भाभी, इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब लोग पहुंच गए।
कैसा रहा सफर? ड्राइवर तो पहुंच गया था ना वक्त पर? हाँ हाँ, सब चंगा रहा, बस थक गई हूँ सफर की वजह से। हीर नहीं आई? अरे गाड़ी में बैठी है ना, कह रही थी सूरज की किरण जब तक मध्यम नहीं होगी ना तब तक गाड़ी से नहीं उतरेगी। असल में वहमी है ना बच्ची मेरी, कहती है अगर इतने रोशनी में उतरी तो कहीं कुछ गलती ना हो जाए। लो जी, सूरज हो गया मध्यम। नहीं हीर आजा। चांद से मिले? वालेकुम सलाम। नी कितना बड़ा हो गया है और खूबसूरत भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह, सामान मैं उठाऊं? ओके। हाय हाय, नी जरा कम उछल, मसीरी टूट जाएगी। ओ अम्मा, ये आपकी 20 साल पुरानी टूटी हुई मंजी नहीं है कि जो जरा सी हिले तो पूरा मोहल्ला आवाजें सुने। ये तो मीरों वाला नया नकोर बिस्तर है, इस पे ना हम दोनों मिलके भी उछलेंगे ना तो किसी को आवाज नहीं जानी। ये बकवास बंद कर, ये गरीबों वाली बातें ना किया कर हर वक्त। इन लोगों को तो वैसे ही मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुझे इतनी दूर से यहाँ पे ले आई हूँ सिर्फ इसलिए कि मेहताब बाजी ना चांद से तेरा रिश्ता तय करेंगी। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना तो जैसे बहन भाइयों के बीच में पहले दरार डाली थी ना, उससे भी कहीं ज्यादा डाल दूंगी अब, हमेशा हमेशा के लिए। ओ अम्मा, इसमें ना तेरा कोई कमाल नहीं है। ये जो अब्बा और फुप्पो का झगड़ा आपने कराया था ना, सारा कमाल सही वक्त और दिन का है। देख, जब अब्बा और फुप्पो के दरमियान तूने फसाद कराया था तो मंगल का दिन था। मंगल के दिन ना परिंदे भी दूर दूर उड़ते हैं, मंगल के दिन ना बर्फ भी कम पड़ती है। सारा कमाल सही वक्त और सही दिन का है। हाय हाय, कितना अच्छा लग रहा है आप सबको एक साथ देख के। कसम से दिल से याद कर रही थी आप सबको। लो गल कर लो अम्मा, बंदा इतना भी झूठ ना बोले। लो कर लो गल। ये आजकल के बच्चे भी ना माँ बाप के बीच में कितना बोलते हैं। कसम से दिल से याद कर रही थी आप सबको। लेकिन आप लोग तो मेरे से पहले ही पहुंच गए यहाँ पे हैं। हालांकि घर से लेके यहाँ तक का सफर तो बड़ा लंबा है। लगता है सबने बड़ी तैयारी श्यारी करके रखी हुई थी पहले से ही। ओह प्लीज बिल्किस, लीव ये ड्रामे। हमें क्लियर व्यू में नजर आ रहा है कि हमें देखते ही तुम्हारे होश उड़ गए। और ये कह के कि आवर डॉटर्स ने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप रखा और अब क्या होगा, यू कांट प्रिटेंड। वो बोलो जो हैपनिंग हो रही है, ओके? बेसिकली हम सबको उसी तरह शादी कार्ड डिलीवर हुआ है जैसे तुम्हें हुआ है। अब देखना ये है कि चांद का हाथ कौन विन करेगा। चांद तो कल मेरी नगीना को ऐसे घूर रहा था, ऐसे घूर रहा था कि मानो अभी ही हाँ कर देगा। नहीं, चांद नगीना को नहीं देख रहा था, वो ये देख रहा था कि उसका जो मशहूर नक्शा है वो क्या है। समझदारों के लिए तो इशारा भी बहुत होता है। गुड्डो, दुबई जैसे शहर में रहकर भी तुमने अपनी बेटी को जर्रा बराबर तमीज ना सिखाई। कभी नहीं बताया कि जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में दखल अंदाजी नहीं करते। बहुत ज्यादा हवाएं लग गई इसे दुबई की, जरा इसको नीचे लेकर आओ। फाइन नॉट बोले ये बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, अपने राइट के लिए टॉकिंग कर सकती है, जो तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर तुम कहती हो तो बेबी ट्रेनिंग दे सकती है। बेबी ट्रेनिंग दे दो ना इसे। यस मम्मा। ओहो, ये मेहताब बाजी कहाँ है भाई? शादी की कितनी तैयारियां करनी है, वक्त ही कहाँ है हमारे पास है। वाकई में वक्त बहुत कम है, तुम लोगों को ज्यादा जल्दी पड़ी तो वापस चले जाओ। सो फनी है। सतारा,
चावल भिगो दिया तुमने? जी माँ। अरे ये इतने से चावल अपने लिए भिगोए क्या तुमने? क्या हो गया है? मेहमानों से घर भरा पड़ा हुआ है, हद कर दियो। देखते जा रही हो तुम्हारा दिमाग ना आसमान पर पहुंच गया है। नीचे आ जाओ जमीन पर जरा। और ये पालक काटी है, ये क्या है? सड़ा दिए सारी की सारी पालक। तुम क्या समझती हो तुम्हारे मामू के सोने चांदी के बागात है? माफ कर दो बीबी, रहम खाओ हम पर। नहीं ममानी, आप प्लीज परेशान मत हो, मैं सब काम ठीक कर दूंगी। वो मैंने कहा कि मैं नगीना की हेल्प कर दूं क्योंकि पालक तो नगीना ने बनानी थी। हाँ, काम करना पड़ रहा है ना मेरे घर वालों के लिए, जहर लग रहा है ना वो तुम्हें। समझती हूँ मैं सब। अगर इतनी ही तकलीफ है ना तो बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से। और अगर मेरी भतीजी तुम्हें इतनी बुरी लगती है तो दूर रहा करो उससे। नहीं ममानी, मैंने तो सोचा कि मैं उसकी मदद कर दूं तो आप बेफिक्र हो जाए, मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। यही ड्रामे तुम्हारी माँ भी करती थी। आफ्ताब के सामने मुझे इतना जलील करवाती थी जिससे मैंने उसकी जिंदगी अजाब करके रख दी है। अब तुम भी यही सब कुछ कर रही हो। इस घर में दोबारा यही हो रहा है। याद रखना, तुम्हारे ये ड्रामे, ये आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। और मेरी भाभियां, मेरी भतीजियां और मुझसे जुड़ा हर रिश्ता खुश रहना चाहिए। मेहताब बाजी, हाँ हाय, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। ये तो बताए कोई काम है तो मिलके कर लेते ना, ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। अरे नहीं, गर्मी हो रही है, आप यहाँ क्यों आ गए? आप लोग थके हुए आए, आराम करें। और वो हमारी गुड़िया कहाँ है? वो तो सो गई होगी। अरे कहाँ सोई है, उसको ना अधूरे काम अच्छे नहीं लगते, अपनी अलमारी सेट कर रही है। वैसे ही दिल उसका घबरा रहा था, कह रही थी कुछ गलत ना हो जाए। ये बच्ची कौन है? अरे ये आफ्ताब की बहन की बेटी है। माँ बाप नहीं है ना इसके, यहीं रहती है। बस क्या बताऊं मैं भाभी, हमारी तो जिम्मेदारियां ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिंदगी नहीं बदलेगी हमारी, मुझे लगता है। हाय मेहताब बाजी, कोई वही बच्ची तो नहीं है जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए थे? हाँ वही है। बस आप गर्मी में क्यों खड़ी है? चले ना, जी संभाल लेगी, किचन देख लेती है। चले। My brush. I don't know. Where did she keep it? ये तुम क्या कर रही हो यहाँ पे मेरे कमरे में? क्या ढूंढ रही हो? मैं अपना कंट्रोल ब्रश ढूंढ रही हूँ। सब जगह देख लिया, बस एक यही जगह बची है। लेकिन तुम तो मेरे कमरे में कभी आई ही नहीं हो। मैं भी तुम्हारे कमरे में कभी नहीं आई हूँ। यहाँ पे कैसे हो सकता है तुम्हारा कंट्रोलिंग ब्रश? और वैसे भी ना, ये बहुत बुरी बात होती है यूं किसी के कमरे में घुस के उसके ड्रॉर्स में चेक करना अपनी चीजें। ये बैड मैनर्स में आता है बेबी। देखो फलक, आई नो तुम्हारी शादी हो रही है और तुम जहेज समझ के सब कुछ यहाँ लेकर आ जाती हो, और मैं यहाँ पे अपना ब्रश ढूंढ आई हूँ जो कि मुझे नहीं मिला। तो अब मैं तुम्हारा कंट्रोल ब्रश लेके जाऊंगी। ओले 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 ओले, ये तो मेरा ब्रश है। मेरा ब्रश आप कैसे यूज कर सकते हो? हाँ, याद रख दो। थैंक यू फॉर द ब्रश। अब ये मेरा है, ये मेरा गिफ्ट है। और हाँ, फिर जो तुम्हारे हस्बैंड है ना रोशन, उसको इम्प्रेस करने के लिए तुम मेरा मेकअप सीख सकती हो मेरे व्लॉग्स चेक करके। काइली चैनल भी मेरे व्लॉग्स देखती है। इट्स ट्रू। इफ यू डोंट बिलीव इट, गो एंड आस्क माय ममा। अगर आपकी डकैती यहाँ पे कंप्लीट हो गई हो तो आप यहाँ से दबा सकती हैं। जाए यहाँ से। गांधी के बच्चे का घर में आने बंद ना किया तो मेरा नाम भी बेबी नहीं। अरे 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 अरे, क्या हो गया है? क्यों जले पैर की बिल्ली की तरह घूम रही हो? आप ना एक काम करें, ये सब कुछ उठाएं यहाँ से और जाके उनको देकर आ जाएं, क्योंकि आपको मुझ में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फलक क्या हो गया बेटा, क्यों शोर कर रही है? अम्मी, मैं ना आपकी इस बेबी से बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ। कभी मेरे कपड़े, कभी मेरा मेकअप, आज तो बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई। और पता है क्या करी थी? मेरा कॉन्टूर ब्रश उठा लिया। अब वो मेरी आंखों के सामने मेरा कॉन्टूर ब्रश उठा लिया, मेरे दराज खोल रही है। बस बस स्टॉप इट। कोई एहसास है? मेहमान है घर में, बर्दाश्त करना सीखो। शादी हो रही है तुम्हारी और जबान देखो काबू से बाहर। तुम्हारी अम्मा ठीक कह रही है ना, सब्र करो। तो इनके मेहमान अब जाएंगे थोड़ी यहाँ से बेटा, सब्र तो करना पड़ेगा। ऐसा करो, अपनी तमाम चीजें जो है ना खुद उनमें बांट आओ बस। वाह वाह वाह,
क्या अंदाजे तकल्लुम है, यानी कि मेरे घर में मेरी बेटी को इतने प्यार से मेरे घर वालों के खिलाफ भड़काया जा रहा है क्योंकि मेहताब के भाई बहनों को, उनके बच्चों को इस घर में आजादी से रहने का कोई हक हासिल नहीं है क्योंकि ये घर तो उनके लिए खरीदा गया ही नहीं है, ये घर तो सिर्फ आपके घर वालों के लिए खरीदा गया है। और मैं कौन हूँ? मेरा तो कोई हक नहीं है। बस ठीक है, बर्दाश्त कर ले, थोड़े दिन चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अरे क्या कह रही है तुम? दहला दे रही हो हमें भाई, हमने ये थोड़ी कहा था तुमसे। अम्मी 100 बातों की एक बात है, अपनी इस बेबी को ना मुझसे दूर रखी, मुझको मुंह तोड़ के रख दूंगी। अच्छा माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। जो हुक्म सरकार, मैं तो बांधी हूँ, गुलाम हूँ इस घर में। नहीं तो जाओ अम्मा के लिए पानी लेके आओ। बैठो ना तुम, बैठो। पानी? हाँ जल्दी आओ, बाहर से लेके आओ आप। वैसे नग्गो भाभी, आपके झूठ के आगे है ना कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे ना आज भी वो दिन याद है, वो जो दही वाले के दुकान पे जाके आपने कितना तमाशा कोई खड़ा कर दिया था, है कि दही खट्टा है, दही खट्टा है। बेचारे ने परेशान होके आपको आधा किलो दही ना मुफ्त में ही दे दी, और फिर घर आके आप क्या कहती हैं, मैंने दही तो मांगी ही नहीं थी, है ना। तो उसने कौन सा दही मुझे तोहफे में दिया था, मैं तो वैसे ही देखकर कह रही थी कि खट्टा लग रहा, तो उसने कहा था बाजी चख ले। ओह हाँ, आप आधा किलो दही चखने को कहा। अटेंशन प्लीज, अगर किसी को समोसे खाने हैं तो वो बता सकता है क्योंकि मैं और बिग भी समोसे लेने जा रहे हैं। अगर कुछ और भी खाना है तो वो बता दे। ओह माय गॉड, आउटसाइड के समोसे? नो, मैं ही वो ईट कर सकती हूँ। नो सुने, आप मत खाएगा, घर में भी है ना समोसे घर के बने हुए, आप वो खाएगा, बाहर के तो बिल्कुल मत खाएगा, बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अच्छा फलक, मेरे बच्चे आते वक्त ना मेरी बेटी के लिए दही लेते आना, बल्कि चांद को कह देना और कहना कि शुगर फ्री लेकर आए, जरा डाइट कॉन्शियस है ना मेरी बेटी। ए फलक बेटा, तुम बाजार जा ही रही हो तो मेरे लिए ताजी ताजी जलेबी ले आना, बड़े दिन हो गए खाए हुए। ही नगो ममानी, क्यों आप जलेबी से दिल लगाती हैं? अपने शौहर से दिल लगाए ना, मतलब कि हमारे मामू अच्छे इंसान है वो। पता है ना, वो घास भी नहीं डालेंगे, उल्टा करेले पीस कर खिला देंगे मुझे। किस मिजाज के हैं तुम्हारे मामू, तुम अच्छी तरह जानती हो। अब आप लोग इतनी फरमाइशें कर रहे हैं तो मुझे जाने भी दे, जाऊंगी तो लाऊंगी ना। अरे जाओ जाओ, खैर से जाओ और सबकी चीजें लेकर आना। हाँ जाओ, शाबाश, अल्लाह हाफिज। नहीं। अरे भाई तुम्हारे लिए घर में समोसे रखे ना, स्पेशल बनवाए में चिकन के, वो बना देंगे, ठीक है? हेलो समोसस। कभी कभी ऐसा लगता है आप ऐसा ख्वाब है जो। प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, आप मुझे मजीद मत परेशान करें, आप मेरे सामने ही मत आया करें। पागल, ये तो आप ही का घर है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सितारा, इट्स ओके, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ।